हेलो नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे राजस्थान सेवा नियम का नियम जो 8 है उसका ब भाग। पिछली वीडियो में नियम 8 का जो पहला भाग है वो हमने देख लिया। आज के नियम में है कर्मचारी द्वारा अपने नाम अथवा उपनाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपने नाम में या उपनाम में अगर परिवर्तन करवाना हो या किसी भी प्रकार का बदलाव करवाना हो तो राजस्थान सेवा नियम में जो नियम है उसको हम आज देखने वाले हैं। राजस्थान सरकार ने ज्ञापन संख्या F112 VV व्यय नियम 67 दिनांक 10 अप्रैल 1967 को जारी कर यह निर्णय लिया कि जो राज्य कर्मचारी अपना नाम बदलना चाहता है अथवा अपने वर्तमान नाम में कोई संशोधन कराना चाहता है तो उसके लिए बंध पत्र यानी एक बॉन्ड भरना आवश्यक होता है। और उसका क्या है कि नियम 8 के अंतर्गत राजकीय निर्णय संख्या 5 के अनुसार उपनाम में परिवर्तन करने के लिए बंध पत्र का प्रारूप निर्धारित है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा एक निश्चित प्रारूप तैयार किया गया है, उसके तहत ही वो अपना नाम परिवर्तन करवा सकते हैं। इस पत्र में बंध पत्र भरना पड़ता है और ऐसे दो व्यक्तियों को साक्षी बनाना पड़ता है जो कार्यालयाध्यक्ष के जानकार होने चाहिए। साक्षियों द्वारा बंध पत्र के तथ्य का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए तथा इसका प्रकाशन लोकप्रिय स्थानीय समाचार और एक राजस्थान राजपत्र में उसको न्यूज़ में प्रकाशन करवाना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में जो संपूर्ण व्यय है वो कर्मचारी का ही होता है, यानी खर्चा जो है वो संपूर्ण कर्मचारी का लगता है। राजपत्र में प्रकाशन के लिए उसी समय को राज्य के केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर से संपर्क करना होगा। यानी अपने आसपास का जो अखबार होता है लोकप्रिय अखबार उसमें तो न्यूज़ दे देते हैं और उसको राजपत्र में प्रकाशन करने के लिए उसको केंद्रीय मुद्रणालय जो जयपुर में है वहाँ से संपर्क करना पड़ता है। इसके बाद में उपरोक्त यानी सबसे पहले दो साक्षी तैयार करने होते हैं और अपने जो कार्यालय अध्यक्ष है उनसे वो प्रमाणीकरण करवा के और जो जयपुर में मुद्रणालय जो ऑफिस है वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है। उपरोक्त औपचारिकताओं की अनुपालना के पश्चात प्रस्तुत व्यक्तियों की संतोषजनक साक्षी एवं बंध पत्र के निष्पादन के बाद नया उपनाम रखने की शासकीय स्वीकृति दी जाएगी। यानी मुद्रणालय कार्यालय द्वारा शासकीय स्वीकृति दी जाएगी नाम परिवर्तन करवाने की तथा उसके अनुरूप कर्मचारी से संबंधित अभिलेखों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा। उसके बाद जो कर्मचारी की सर्विस बुक है उसमें उसका नाम परिवर्तन किया जाएगा और ऐसे बंध पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि है वो पीएफ में लगाई जाती है। और एक जो इसकी कॉपी है महालेखाकार मुख्य पेंशन अधिकारी राजस्थान जयपुर को भी भेजी जाएगी। यानी जो हमने जो पूरा सेट तैयार कर लिया है उसकी एक प्रति यहाँ महालेखाकार मुख्य पेंशन अधिकारी को भी भेजनी पड़ती है और एक कॉपी पीएफ में लगानी होती है। वित्त नियम विभाग राजस्थान ने ज्ञापन संख्या F13 FD नियम 2017 दिनांक 15 फरवरी 2018 को जारी कर वैवाहिक स्तर के कारण महिला सरकारी कर्मचारियों के उपनाम में परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। यानी ऐसी सरकारी महिला कर्मचारी जो शादी के बाद अपना उपनाम परिवर्तन करवाती है उसकी प्रक्रिया 15 फरवरी 2018 को राज्य सरकार ने सरल कर दिया गया है। तदनुसार यह निर्णय लिया कि महिला सरकारी कर्मचारी के उपनाम जोड़ने परिवर्तन करने विलोपन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई महिला कार्मिक है और वह वैवाहिक है यानी शादी हो गई है तो उसका उपनाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया को राजस्थान सरकार ने सरल कर दिया गया है। उसको हम समझेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया है।
महिला सरकारी कर्मचारी के विवाह पुनर्विवाह के कारण केवल उपनाम जोड़ना परिवर्तन करना। कहने का मतलब महिला का जो बाकी अगर कोई अनमैरिड महिला है उनके अगर नाम परिवर्तन करवाना है या फिर अपने नाम सरनाम को परिवर्तन करवाने की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। अगर मूल नाम अगर चेंजिंग करवाना है तो जो मैंने पीछे प्रक्रिया बताई थी उसी के हिसाब से होगा, और जो उपनाम है उस जोड़ना परिवर्तन करना उसकी प्रक्रिया ये है। यदि सरकारी कर्मचारी उपनाम बदलना चाहे तो उसे अपने नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को अपने विवाह की औपचारिक सूचना देनी होगी तथा अपने उपनाम में परिवर्तन की अनुरोध करना होगा। नियुक्तिकर्ता अधिकारी को ही यह अधिकार है उपनाम चेंज करने का। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट देकर हम उनको भेजकर हम अपने उपनाम को चेंज करवा सकते हैं। अपने पति का विवरण देना होगा ताकि सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि की जा सके। महिला सरकारी कर्मचारी के पति की मृत्यु, तलाक, अलगाव पर विवाह पूर्ण नाम वापस रखने या उपनाम रखने का विलोपन है परिवर्तन अनुमत कर दिया जावे यदि महिला सरकारी कर्मचारी निम्न जानकारी प्रस्तुत कर देती है। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, तलाक या अलगाव हो जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो निम्न है। देखिए, वैवाहिक स्तर में परिवर्तन करने के संबंध में अपने नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को सूचना देनी होगी। वैवाहिक स्तर के बाद अगर उसमें परिवर्तन करना है तो इसकी जो संपूर्ण सूचना है, जो भी डिवोर्स है, अगर मृत्यु हो जाती है तो मैरिज डेथ सर्टिफिकेट आदि जो है वो नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ती है। अपने विवाह पूर्व नाम को वापस रखने का औपचारिक अनुरोध करना होगा। उपरोक्त बिंदु संख्या 1 व 2 के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। महिला सरकारी कर्मचारी के उपनाम में परिवर्तन विलोपन की आज्ञा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी। कहने का मतलब ये जो हमें रिक्वेस्ट करनी है नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, यानी जो हमारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी होता है वो ही हमारे सरनाम को चेंज कर सकता है। तो ये थी आज हमारी नाम में परिवर्तन करने की संपूर्ण प्रक्रिया, जो कि राजस्थान सेवा नियम में लिखी हुई है, वहीं से ये सब कॉपी किया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।